ईश्वर की प्राप्ति संबंधित योग का वर्णन श्री ने कहा, हे इंद्र, तदनंतर जिस बिंब का संस्कार किया गया है उसको उसी स्वरूप में स्मरण करें। फिर अग्निशोमय भाव को अपने देह में स्थित होने का ध्यान करना चाहिए, जो परम तेजस्वी रूप में ऊपर और नीचे सर्वत्र व्यापक रूप से वर्तमान है। वे जिस प्रकार आत्मा में वर्तमान है उसी प्रकार विम्ब में भी, और जिस प्रकार विम्ब में विद्यमान है उसी प्रकार आत्मा में भी विद्यमान है। फिर अपने शरीर को दक्षिण भाग में रहने वाले अग्नि मार्ग से निकालकर बुद्धि द्वारा उस बिंब के हृदय में वाम भाग से उसमें प्रवेश करे। जिसे स्वयं अपने हृदय में उपमा रहित उस परमात्मा का अनुभव किया गया था, उसी प्रकार उस बिंब के हृदय स्थल में भी उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। फिर उस बिंब के हृदय में अपने तेज समूह वाले आनंद पूर्ण एवं अनिर्वचनीय तेज का दर्शन कर उन्होंने स्थानों में परब्रह्म से उसकी एकता स्थापित कर ध्यान करे। इस प्रकार उस वैष्णव अनिर्वचनीय तेज को एकाणीकृत कर उसके स्पंद को धारण कर स्थिर मन से स्थित हो जाए। यदि मन स्पंदन चांचल्य करता हो तो उसे पुनः बुद्धि द्वारा स्मरण करे। फिर बिंब के दक्षिण भाग से मेधा द्वारा निकालकर वाम मार्ग द्वारा अपने हृदय में प्रवेश करे। यह योग द्रव्य बिंब में नाड़ी समूहों का परिवर्तन करता है। फिर उस बिंब की सर्वशक्ति की प्राप्ति के लिए दूसरा योग करे। तदर्थ सबको पार लगाने वाली तारका मंत्र का इस प्रकार ध्यान करे। हृदय रूप कमल से ऊपर की ओर जाकर अनामय परम पद तक जाए। फिर वहां अपनी इच्छा अनुसार भोग प्राप्त करने वाले पर का ध्यान करे। फिर वहां से विज्ञान, ऐश्वर्य और शक्तिमान स्पंद ग्रहण कर निर्भय होकर उसी मार्ग से हृदय कमल में लौट आए। फिर एक दूसरे की सहायता से अपने हृदय कमल के दाहिने मार्ग से निकलकर बिंब के हृदय कमल में उसके वाम मार्ग से प्रविष्ट हो जाना चाहिए। फिर उससे एकात्मीयता का ध्यान कर ऊपर के मार्ग से निकलकर द्वादशांत में पहुंचकर पूर्व की भांति वहां से भी स्पंदन प्राप्त कर सुधी साधक उसी मार्ग से बिंब के हृदयाम भोज में प्रविष्ट हो जाएं। अग्नि मार्ग से निकलकर बाएं से हृदय में प्रवेश करे। तदनंतर अपने दोनों नेत्रों के गोलकों को स्पंद और ऐश्वर्य रूप में ध्यान करे। फिर परस्पर देखकर दोनों को एक रूप में मिलाकर एक दूसरे को अवलोकन के द्वारा परस्पर अनुचित रूप में ध्यान करे। हे इंद्र, यहां तक हमने ईश्वर संधान नामक योग का वर्णन किया। इस प्रकार के योगानुष्ठान से सभी प्रकार के बिंबों में सर्वदा के लिए सर्वेष्ठता प्राप्त हो जाती है। अब शब्दानुसंधान योग कहती हूं, जिससे मंत्र और बिंब की एकता हो जाती है।